ये खबर है भारत के उत्तर पूर्व के असम की। असम में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सरफराज नाम के एक लड़के ने टॉप किया है। खास बात यह है कि सरफराज आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से चलने वाले स्कूल का छात्र है। असम के गुवाहाटी में ये जश्न कुछ वैसा ही है जैसा बिहू के मौके पर होता है। इलाके के लोगों के लिए सरफराज यहाँ का हीरो बन गया है। सरफराज ने बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 600 में से 590 अंक हासिल कर पूरे राज्य में टॉप किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, मेहनत तो किया था बहुत। जब भी टाइम मिलता था तब अच्छे से पढ़ाई करता था। जो बुक था सब पूछता था, अच्छे से पढ़ाई करता था। वही सरफराज गुवाहाटी के शंकर देव शिशु निकेतन का छात्र है। इस स्कूल को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा विद्या भारती संचालित करती है। मुस्लिम परिवार से होने के बाद भी सरफराज ने इस स्कूल में पढ़ते हुए संस्कृत पर भी अच्छी पकड़ बनाई। वो न सिर्फ संस्कृत में 100 में 100 नंबर हासिल करता रहा, बल्कि संस्कृत भाषा में हुई निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी टॉप पर रहा। संस्कृत में मुझे स्कूल में बहुत बड़ा 100 मिला था, आउट ऑफ 100। एंड गीता श्लोक ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन होता था, वहाँ पे भी अच्छा नंबर मिला था, मुझे प्राइज मिला है मुझे। सरफराज गीता से लेकर गायत्री मंत्र तक आसानी से पढ़ सकता है। सरफराज के पिता के मुताबिक जब उन्होंने इस स्कूल में सरफराज का दाखिला करवाया तब भी उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्हें एक ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डालने में कोई संकोच नहीं है जहां सरस्वती वंदना करवाई जाती है। इस पर उन्होंने कहा कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलना ज्यादा जरूरी है, फिर वो कहीं भी मिले। मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है आरएसएस के स्कूल में पढ़ाई बोल के कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। हमेशा ठीक ठाक है, कोई मतलब ऐसा फील नहीं हुआ है। हमेशा जैसे अभी आप लोग के साथ बात कर रहे हो, जैसे कोई फील नहीं है कौन क्या है कौन क्या नहीं है, वहाँ भी ऐसे ही है, कौन क्या है कौन नहीं है, कोई मतलब झट वहाँ पर नहीं था। ऑलवेज मेरा लड़के को पहले मैंने उस लड़के के मुस्लिम लड़के बोल के पहले मेरा लड़के वहाँ पर पढ़ा था। मेरा लड़के वहाँ से मैट्रिक किया है, फिर मेरा लड़का वहाँ से आज देखा है आप लोग फास्ट में आ गया, कभी हम लोग फील नहीं किया है। अब बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के बाद सरफराज अपनी कामयाबी का श्रेय स्कूल और उसके अध्यापकों को दे रहा है। तो ये महसूस नहीं हुआ कि स्कूल आरएसएस का है। सब एक समान देखते हैं, सबको अच्छा स्कूल है। स्कूल की वजह से मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। ये लड़का स्टैंड किया है, इसकी वजह से माइनॉरिटीज़ में एजुकेशन का एक उलूला, एक बढ़ाव, एक चढ़ाव आया है। और कुछ ये सवाल कर रहे, प्रश्न कर रहे, क्वेश्चन कर रहे कि ये लड़का जहाँ से स्टैंड किया है स्कूल आरएसएस माइंडेड है, आरएसएस डोमिनेट है, आरएसएस से एफिलेशन है। एजुकेशन में वो आरएसएस, बजरंग और मुस्लिम वो सब नहीं है। एक लड़का जहाँ भी स्कूल हो, जहाँ भी पढ़ने का मौका मिले, तालीम के साथ मजहब का रिलीजन का कोई सवाल नहीं। सरफराज आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत शर्मा ने सरफराज के परिवार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये पैसा सरफराज के नाम से फिक्स डिपॉजिट में डाला जाएगा, जिसे उसकी आगे की पढ़ाई में इस्तेमाल किया जा सकेगा। असम में आरएसएस की मदद से चलने वाले स्कूल विद्या भारती के एक मुस्लिम छात्र ने 10वीं बोर्ड के एग्जाम में टॉप किया है। आरएसएस और बीजेपी की मुस्लिम विरोधी छवि को बदलने में क्या इससे मदद मिलेगी? कहते हैं राजनीति परसेप्शन यानी छवि से चलती है। संघ और बीजेपी की छवि मुस्लिम विरोधी मानी जाती है। ऐसे में आरएसएस के स्कूल में पढ़ने वाला अगर कोई मुस्लिम छात्र 10वीं के बोर्ड में पूरे राज्य में टॉप करता है तो संघ के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। 16 साल का सरफराज आरएसएस की मदद से चलने वाले स्कूल विद्या भारती में पढ़ता है। सरफराज ने 10वीं की परीक्षा में पूरे असम में अव्वल स्थान हासिल किया है। बीजेपी नेता और असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जैसे ही सरफराज की इस कामयाबी के बारे में पता चला, तुरंत उन्होंने सरफराज को अपने पास बुला लिया, मुलाकात कर उसे बधाई दी और अपने ट्विटर अकाउंट पर यह तस्वीर भी साझा किया। आरएसएस से जुड़े जानकारों का कहना है कि संघ के स्कूल में सरफराज का टॉप करना यह बताता है कि संघ धर्म के आधार पर भेदभाव करने में यकीन नहीं रखता है। सवाल उठता है, क्या इससे संघ की छवि बदलेगी? किसी भी मुस्लिम छात्र के साथ
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, वे उन विद्यालयों में असहज महसूस नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि संघ की संस्थाएं जो सामाजिक सरोकारों के साथ काम करती हैं, उनको एक जिसको कहते हैं रीलुक करना, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के मीडिया को सिर्फ तभी ना करें जब कोई छात्र उत्तीर्ण होता है, उसके पहले भी उसके बाद भी रीलुक करें। आरएसएस की मदद से पूरे देश में करीब 12,000 स्कूल चलाए जाते हैं। इनमें करीब 36 लाख छात्र पढ़ने आते हैं। बच्चों को भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दी जाती है। आरएसएस का दावा है कि संघ के स्कूलों में करीब 48,000 बच्चे मुस्लिम परिवारों से पढ़ने आते हैं। इतना ही नहीं, इन स्कूलों में 100 से ज्यादा मुस्लिम शिक्षक हैं, जो कई सालों से बच्चों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के पढ़ा रहे हैं। देश भर के विद्या भारती के स्कूलों में जो मुस्लिम वर्ग के लोग अपने बच्चों के नामांकन के लिए जाते हैं, उनका नामांकन होता है, उनको समान रूप से प्रतिष्ठा मिलती है। भेदभाव नाम की कोई चीज़ नहीं है, और सरफराज उसका एक उदाहरण है। बीजेपी आरएसएस को अपना मातृ संगठन कहती है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या को एक अहम मुद्दा बनाया था। बीजेपी ने असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में घेरने की भी रणनीति बनाई थी। इन सब वजहों से मुस्लिमों के बीच पार्टी की छवि एक सख्त सांप्रदायिक दल के रूप में उभर कर सामने आई थी। ऐसे में आरएसएस के स्कूल से किसी मुस्लिम बच्चे का टॉप करना निश्चित रूप से संघ और पार्टी खुद की छवि में सुधार के रूप में देख सकते हैं। एजुकेशन फील्ड अलग है और पॉलिटिकल फील्ड अलग है। एजुकेशन फील्ड के अंदर में किसी बच्चे का किसी स्कूल में आगे होना, ये हमारे लिए सबके लिए अच्छी बात है।